दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना की खबर अब तक पूरे देश में जगह बना चुकी है। इस घटना में एक मुख्य अभियुक्त संजय रॉय की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अकेला शख्स था जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इसका जवाब अगर हाँ है तो यह अपने आप में ही एक केस स्टडी का विषय है, और अगर नहीं तो बाकी के आरोपी अभी तक बाहर क्यों घूम रहे हैं। इस पूरे मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का नाम क्यों सामने आ रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जब पहली नजर में ही यह एक मर्डर का मामला दिख गया था तो फिर क्यों इस पूरे घटना को सुसाइड बताने का काम किया गया। आखिर कौन थे वे दो लोग जिसे बाहर से क्राइम सीन पर बुलाया गया था, और वो किसके कहने पर यहाँ आए थे, और यहीं पर यह पूरा का पूरा मामला पेचीदा हो जाता है। आइए आपको बताते हैं इस घटना से जुड़ा एक काला सच। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। तारीख 9 अगस्त 2024, समय सुबह दोपहर 8 बजे और जगह कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज। इस समय हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ड्यूटी चेंज होने वाली थी। तभी इमरजेंसी बिल्डिंग में पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के कुछ स्टूडेंट्स ने सेमिनार हॉल में एक डेड बॉडी देखी। यह डेड बॉडी हॉस्पिटल में ही काम करने वाली लेडी ट्रेनी डॉक्टर की थी। उन्होंने तुरंत एचओडी अरुणव दत्ता चौधरी और प्रिंसिपल संदीप घोष को इसकी खबर दी। डॉक्टर संदीप घोष ने वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ को बताया और इसके बाद सभी सेमिनार हॉल में पहुंचे। सेमिनार हॉल में सबसे पहले पहुंचने वालों में 4 खास नाम थे। यूनिट इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तापदार, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नॉन मेडिकल द्वैपायन विश्वास, पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांता कुमार रॉय और काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अविक डे। ये चारों नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये चारों नाम का जिक्र वीडियो में आगे भी होने वाला है। इस समय तक ये साफ नहीं था कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ है, लेकिन डेड बॉडी देखकर ये तय हो चुका था कि यह एक मर्डर ही है। सुमित और द्वैपायन को खास जिम्मेदारी के साथ भेजा गया था। द्वैपायन विश्वास को मीडिया, स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच ये खबर फैलानी थी कि ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड की है। वहीं सुमित तापदार के पास पुलिस को केस की जानकारी देने और उससे डील करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन डॉक्टर की बॉडी देखकर जब अंदाजा हो चुका था कि उनका मर्डर हुआ है, तब सुसाइड की थ्योरी क्यों तैयार की गई। उस सेमिनार हॉल में पहुंचने वाले 4 लोगों में से 2 लोग डॉक्टर सुशांता कुमार रॉय और डॉक्टर अविक डे ना तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से हैं और ना ही इस केस से उनका कोई लेना देना है। ऐसे में सवाल ये है कि ये दोनों वहां पर क्या कर रहे थे और इन्हें किसने किस प्लान के साथ भेजा था। वैसे यहाँ पर एक छोटी सी बात हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर अविक डे टीएमसी छात्र परिषद के एक्टिव मेंबर हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, और साथ में वे IPGMR SSKM से पीजीटी सर्जरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर सुशांता कुमार रॉय राज्य स्वास्थ्य विभाग के OSD के पद से रिटायर हुए हैं। हालांकि वे दोनों पुलिस के मौके पर आने से पहले ही वहां से निकल गए थे, जिससे साजिश की गहराई और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर के मुताबिक 9 अगस्त 2024 को सुबह 8 बजे सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश देखी गई थी, जिसके बाद डेड बॉडी देखने वाले स्टूडेंट ने सबसे पहले इसकी जानकारी HOD अरुणव दत्ता चौधरी और प्रिंसिपल संदीप घोष को दी थी। लेकिन इसी मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के मुताबिक प्रिंसिपल संदीप घोष को इस घटना की जानकारी सुबह 5 बजे ही मिल गई थी, और इसी के बाद संदीप घोष ने इस मामले पर लिपापोती शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, यहाँ पर खुलासा होता है एक मेडिकल लॉबी का। डॉक्टर सुशांता रॉय, डॉक्टर अविक डे और डॉक्टर संदीप घोष एक ही लॉबी का हिस्सा है, जिन्हें मेडिकल की फील्ड में नॉर्थ बंगाल लॉबी के नाम से जाना जाता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट के मुताबिक इस लॉबी पर डॉक्टर श्याम प्रसाद दास का हाथ है, जो ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर हैं।
साल 2004 के अगस्त महीने में पश्चिम मिदनापुर जिले में मंच से गिरने पर ममता बनर्जी गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उनकी पसलियां भी टूट गई थी और साथ में उनके सर पर भी चोटें आई थी। उसी समय से डॉक्टर श्यामपदा दास ही उनका इलाज करते आ रहे हैं। डॉक्टर सुशांता रॉय, डॉक्टर अविक डे और डॉक्टर संदीप घोष तीनों ही डॉक्टर श्यामपदा दास के खास हैं। इसीलिए डॉक्टर संदीप घोष ने डॉक्टर सुशांता रॉय और डॉक्टर अविक डे को मौके पर बुलाया, जबकि वो सिर्फ एक दोस्त के हैसियत से आए थे, ना कि जांच टीम का हिस्सा बनकर। और इसका मकसद क्या था, आइए आपको वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों, जब प्रिंसिपल संदीप घोष को लगा कि स्टूडेंट प्रदर्शन करने वाले हैं और इस मामले को लेकर हंगामा हो सकता है, तब उन्होंने डॉक्टर सुशांता रॉय और डॉक्टर अविक डे जैसे कुछ प्रभावशाली लोगों को बुलाया। उन सभी ने डेड बॉडी के पास ही मीटिंग की। उस समय देबाशीष सोम भी वहीं पर मौजूद थे। देबाशीष सोम फोरेंसिक डिपार्टमेंट में डेमोन्स्ट्रेटर है और वहीं पर इस पूरे घटना पर पर्दा डालने के लिए प्लान तैयार हुआ। लेकिन तब तक स्टूडेंट्स जमा हो चुके थे। उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और अपनी दो डिमांड सामने रख दी थी। पहला, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए और दूसरा, जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए। अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सवाल ये था कि उन्हें ये डिमांड माननी चाहिए या नहीं, लेकिन तब तक मौके पर मीडिया वाले भी आ गए थे। दोस्तों, अब याद कीजिए वो 4 नाम जो सबसे पहले डॉक्टर संदीप घोष के कहने पर डेड बॉडी के पास पहुंचे थे। यूनिट इंचार्ज और असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित कुमार तापदार, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नॉन मेडिकल द्वैपायन विश्वास, पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांता कुमार रॉय और काउंसिल के मेंबर डॉक्टर अविक डे। अब जब पूरे कॉलेज में यह बात फैल गई तो डॉक्टर सुशांता रॉय और डॉक्टर अविक डे को संदीप घोष ने बाहर भेज दिया और बाकी बचे 2 डॉक्टर्स को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर सुमित तापदार को पुलिस को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पर द्वैपायन विश्वास को मीडिया, स्टूडेंट और डॉक्टर के बीच इसे सुसाइड का मामला बताने का जिम्मा दिया गया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर सुमित तापदार ने सुबह 10:10 पर पुलिस को लाश मिलने की सूचना दी और पुलिस 10:30 पर मौके पर पहुंच गई। इसके बाद प्रोफेसर द्वैपायन विश्वास ने सबसे पहले वहां पर मौजूद स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को और फिर सुबह 10:53 पर उस लेडी डॉक्टर के परिवार को फोन किया, जिसमें उसने ट्रेनी डॉक्टर के पिता को बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। थोड़ी ही देर बाद उनकी फैमिली को दूसरा कॉल किया गया। इस बार परिवार को बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि ये कॉल किसी महिला ने की थी और वो महिला कौन है, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। अब तक कॉलेज के हॉस्टल्स में सुसाइड की खबर मिलते ही स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स इमरजेंसी बिल्डिंग में पहुंच गए। बॉडी को देखकर पता लग रहा था कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, जिसके बाद कुछ 15-20 डॉक्टर और स्टूडेंट्स इसका विरोध करना शुरू किया और इसके बाद 100 से भी ज्यादा डॉक्टर और स्टूडेंट्स वहां पर पहुंच गए थे और ये सभी कॉलेज प्रशासन का विरोध करना शुरू कर चुके थे। इतना कुछ होने के बाद भी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष अभी तक अपने बचाव की कोशिश में लगा हुआ था। इसलिए वो चाहता था कि पोस्टमार्टम फोरेंसिक डिपार्टमेंट के देबाशीष सोम करे, लेकिन क्योंकि मामला महिला का था, इसलिए कोई महिला डॉक्टर ही पोस्टमार्टम कर सकती थी। लिहाजा 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम में फोरेंसिक डिपार्टमेंट की मौली बनर्जी, रीना दास और अपूर्वा विश्वास का नाम सामने आया। शाम 6:10 पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और शाम 7:10 पर पोस्टमार्टम खत्म हुआ। इसके बाद शाम करीब 7:40 पर पीड़िता के माता पिता को ताला पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनके पीछे से 8:15 पर डॉक्टर के शव को शमशान घाट ले जाया गया और इन सब के बाद रात 11:45 पर इस मामले की FIR लिखी गई। इन्हीं सब बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है और कोलकाता पुलिस के साथ पश्चिम बंगाल के सरकार से भी जवाब मांगा है कि जब सुबह 5 बजे मौत की सूचना मिली तो FIR रात के 11:45 पर क्यों हुई, जबकि सबसे पहले यही होना चाहिए था और इसी में अननेचुरल डेथ का रिपोर्ट लिखा जाना चाहिए था। साथ ही बिना अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम कैसे कर दिया गया।
जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में मैंने कभी नहीं देखी है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 सितंबर को होनी है। अब जब 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, उसमें देखने वाली बात यह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाता है और साथ ही वे दो लोग डॉक्टर सुशांता रॉय और डॉक्टर अविक डे पर किस तरह की टिप्पणी आती है। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।